नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में मैं विवेकानंद आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्नों को जानने से पहले कुछ तथ्यों को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी का धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है, अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन दो साधनों, अप्रत्यक्ष साधन एवं प्रत्यक्ष साधन अथवा दो विधियों, पारंपरिक भौतिक विधि एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित किया गया है, जो निम्न प्रकार के हैं। इसके अलावे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अप्रत्यक्ष साधन के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत घनत्व, तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर पर आधारित अध्ययन कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है। घनत्व के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और क्रस्ट का औसत घनत्व जो है कितना है, तो 2.8 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया गया है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के बाह्य परत 3 घनत्व जो है 3 है, जबकि मध्य परत का घनत्व 5 तथा आंतरिक परत का घनत्व 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है, जो यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों में घनत्व में वृद्धि होती है। दूसरा है हमारा तापमान के आधार पर अध्ययन, स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए तापमान को भी आधार बनाया गया है। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रति जो है कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाती है। यह मुख्य रूप से 8 किलोमीटर तक ही संभव है, परंतु तापमान की गहराई के साथ वृद्धि दर कम हो जाती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होती है। इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके पश्चात प्रति किलोमीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इससे पता चलता है कि आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा से परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं दबाव। इसके अनुसार किसी भी पदार्थ में गलनांक एवं कथनांक का दबाव से सीधा संबंध होने के कारण सतह के अंदर की परतों में जाने पर तापमान में अधिक होने के कारण भी दबाव में वृद्धि के कारण पदार्थ के गलनांक में वृद्धि होती है, जिससे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रयोगों के से विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर और दबाव के कारण न होकर वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ अधिक घनत्व के कारण है। आई होप कि आपको यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष साधन या प्राकृतिक साधन, डायरेक्ट एंड नेचुरल रिसोर्स। ज्वालामुखी पृथ्वी के उद्गार का जो तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग में तरल अवस्था में जो है कि अवस्था को सिद्ध करता है, किंतु आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। एक यहाँ पे असमंजस या प्रश्न उठता है। अतः
उद्गार से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरा हमारा है भूकंप विज्ञान या भूकंप। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति भूकंपीय तरंग PSL तरंगों के रूप में होती है। इनमें से पृथ्वी के आंतरिक परतों में चलने वाली P और S तरंग की सतह भूगर्भीय विशेषताओं का वर्णन करता है, जो ये बतलाता है कि पृथ्वी के किस अवस्था में ठोस है, कहाँ तरल है और कहाँ गैस है। तो P जो है प्राथमिक तरंग, ये तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती है, जबकि द्वितीय S तरंग है वो हर एक क्षेत्र में अवगमन नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश वगैरह का जिक्र हो जाता है, जबकि धरातलीय जो तरंग है सिर्फ और सिर्फ वो धरातल में ही चलती है। तो ये भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बतलाने में हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आई होप कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रत्यक्ष साधन भी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य पर क्या कहते हैं। तो इसमें चेम्बरलिन के ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी की आंतरिक निर्माण की अवस्था को जानें तो इनके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण ठोस कणुओं के एकत्रण या ग्रहाणुओं से हुआ है। कारण अंतरतम भाग ठोस होना चाहिए। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय संकल्पना में बतलाया कि पृथ्वी सूर्य द्वारा निःसृत ज्वारीय पदार्थ के ठोस होने से बना है। फलस्वरूप पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास के निहारिका सिद्धांत के आधार पर हम लोग बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना। उपरोक्त विचारधाराओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में। रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया: स्याल, सीमा और निफे। स्याल जो परतदार शैलों के नीचे विद्यमान है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसी कारण इसे स्याल कहते हैं। दूसरा है सीमा। यह बेसाल्ट आग्नेय शैलों से बनी हुई है। इसकी रासायनिक बनावट सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, इस कारण इसे सीमा कहते हैं। निफे, इस परत का निर्माण पृथ्वी की सबसे निचली परत में हुई है। इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा फेरियम से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व भी सबसे अधिक है। दूसरा हम लोग देखते हैं भूकंपीय आधार पर। भूकंपों के लहरों के आधार पर पृथ्वी में 3 मंडल बताए जा सकते हैं, अर्थात स्थल मंडल जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, पायरोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता होती है, यह 100 किलोमीटर मानी गई है। दूसरा है पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं और यह 100 से 2880 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र विस्तार माना जाता है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिसका घनत्व 5.6 है। बायोस्फीयर, इसकी गहराई 2880 से पृथ्वी के केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से लेकर के 11 तक माना जाता है। इसकी रचना लौह तथा निकेल से हुई है। अब अगला एक और मत है अभिनव मत, रिसेंट व्यू। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित जितने भी मत अभी तक दिए गए हैं वह पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति से भिन्नता तथा अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 मुख्य बृहत मंडलों में विभक्त किया गया है: क्रस्ट, मेंटल तथा कोर। क्रस्ट जो भूपरपट्टी कहलाता है 30 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। मेंटल 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, और क्रोड 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच। इन परतों के बीच में घनत्व संबंधी कुछ असंबद्धताएं पाई जाती है, जैसे ऊपरी क्रस्ट
और निचले क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता, निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड के बीच में लेहमान असंबद्धता। तो ये 5 प्रमुख असंबद्धताएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सब को भी अपने दिमाग में रखें। तो चलिए आज का इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के कोर में अधिकतम घनत्व का क्या कारण है? अधिकतम घनत्व वाले भारी तथा चुंबकीय प्रकृति के निकेल तथा लोहे के तत्व की उपस्थिति। भूपृष्ठ में एक निश्चित गहराई पर तापमान के बढ़ने की दर कितनी होती है? 32 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः कौन सी चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा पेरिडोटाइट। वायु तथा जल मंडल की संचलन हेतु वायु ऊष्मा अथवा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। भूतल पर रचनात्मक कार्यों, पर्वत, पठार, भूकंप आदि के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। आयतन के दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? 83%। निम्न गति के मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी की मोटाई कितनी होती है? 100 से 200 किलोमीटर। दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फेयर कहाँ स्थित होती है? मेंटिल के ऊपर भाग को दुर्बलता मंडल की संज्ञा दी जाती है। स्टेनोस्फेयर के पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं? अर्ध तरल अवस्था में। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के मेंटिल तथा केंद्र को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? पायरोस्फीयर तथा बायोस्फीयर। लेहमान असंबद्धता पृथ्वी की संरचना के किस मंडल में अवस्थित है? बाह्य तथा आंतरिक क्रोड के बीच में। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? लोहा 35.5%। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। IUGG के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक अंतरतम इंटरनल कोर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है? ठोस अवस्था। भूकंप की कौन सी लहरें तरल भागों में लुप्त हो जाती है? एस तरंग। मोहो असंबद्धता पृथ्वी के आंतरिक संरचना में किन परतों के बीच में पाई जाती है? निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।